हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में कोरोना के इस टाइम में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम कल पढ़ रहे थे वचन, उससे पहले हमने लिंग या जेंडर टॉपिक के बारे में पढ़ लिया। अब आज अपना उसी का थर्ड पार्ट, मतलब एक तरीके से तीनों एक ही पार्ट है, एक ही पूरी यूनिट है, उस यूनिट के भाग है। वचन पढ़ लिया, लिंग पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे काल। काल मतलब समय, टाइम, वही तो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ ये टेलीग्राम पे जाइए, नाम सर्च कीजिए और आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं काल की। काल होता क्या है? काल का सिंपल और स्वीट शब्दों में मतलब है समय, टाइम। समय को जो बताता है ना, वही काल होता है। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। जो भी जिस भी टाइम, जिसके जो भी क्रिया के जो भी शब्द हैं, उनके माध्यम से भी अपने समय का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से हमें समय का पता चले वो क्या होता है? काल होता है। यानी जहाँ पर भी टाइम कंप्लीट हो, चाहे टाइम आप समय आपका जो पूर्ण है या नहीं है, वो बात अलग है। अभी उसको इसके भेद अलग अलग आते हैं, उसके आधार पर देखेंगे। लेकिन या फिर पहले जो बात हो चुकी है, वर्तमान में चल रही है, या फिर आगे होगी, उसकी बात अलग है। लेकिन काल का सिंपल और स्वीट शब्दों में अर्थ क्या है? समय। जहाँ पर भी समय की बात होगी, वहाँ किसकी बात हो जाएगी? काल की बात हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं डिटेल से कि काल होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं काल क्या है। काल का अर्थ होता है समय, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कोई भी काम किस वक्त हुआ, वो पहले हो चुका था या वर्तमान में चल रहा है या फिर आगे होगा, कोई भी कार्य होता है वो किस वक्त हुआ या उसके होने का समय पता चले, वही क्या होता है? हमारा काल। अर्थात कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान को रूपांतरण का कहते हैं, काल कहते हैं। यानी कोई भी काम किस वक्त हुआ या किस वक्त हो रहा है या कब होगा, उसके बारे में, और वो काम पूरा मतलब पूरा हो चुका है या फिर अभी पूरा नहीं हुआ है, उसकी बात करें तो वो क्या होता है? काल। यानी काल का सिंपल और सही शब्दों में अर्थ क्या है? समय की बात बताएगा। समय भी कौन सा? जिसमें कोई भी क्रिया हुई या होगी या हो रही है, और वो भी कंप्लीट होगी या कंप्लीट नहीं हुई, उसके बारे में पूरी जो जानकारी देगा, वही क्या होता है? काल होता है। गॉट द पॉइंट? ओके, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे काल की बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। सुनील गीता पढ़ता है, सिंपल सी बात है, गीता पढ़ता है। अभी वो उसका भेद बाद में देखेंगे कि ये कौन सा है, जो मतलब वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, क्या है। तो वर्तमान में भी कौन सा है, सामान्य संदिग्ध कौन सा है, या फिर भूत में जो भूत है उसमें भी कौन सा है, या फिर भविष्य है उसमें भी कौन सा है, वो बात की। तो कुछ काल के अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा। अब देखो, इसमें टाइम की बात कर रहा है कि इसमें कब जाएगा, या फिर इसमें क्या कब पढ़ रहा है। इसमें गीता पढ़ता है तो कब, कोई न कोई काल समय की बात हो रही है कि पहले पढ़ रहा था या अब पढ़ रहा है या आगे पढ़ेगा, वो बात आएगी। बच्चे खेल रहे हैं, अगर खेलने की बात करें, बच्चे खेल रहे हैं मतलब इस टाइम खेल रहे हैं, तो वो बात हो गई। मैडम पाठ पढ़ा रही थी, वह खा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्रिया के होने का समय पता चल रहा है कि क्रिया किस वक्त हो रही है, और उसके बाद वो क्रिया कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उसके बाद। तो इन सब की डिटेल में बात करने वाले क्या है? काल। तो काल समय को बताता है, और समय भी कौन सा? जिसमें क्रिया हुई है या हो रही है या होगी, और क्रिया जो हुई है या हो रही है होगी, वो पूर्ण या अपूर्ण, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कैसी है। ठीक है, अब बात करते हैं काल की आगे। और काल कितने प्रकार का होता है? काल की 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जो पीछे बीत गया, अब जो एक एक पल बीतता जा रहा है, जो पीछे चलता जा रहा है, वही क्या हो गया? भूतकाल। वर्तमान काल जो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, जो चल रहा है, वर्तमान काल। और भविष्य जो आगे एक एक पल आने वाला है, यानी अब से अब जो आपका समय हो रहा है, उससे 1 सेकंड पहले का भूत, अब का वर्तमान, और 1 सेकंड बाद का भविष्य। हालांकि कल मतलब इससे पीछे वाला जो भी है वो सारा भूतकाल में चला गया, इससे आगे वाला जो भी है वो सारा भविष्य काल में, और वर्तमान जिस समय आप ये सब कुछ क्रियाएं कर रहे हो प्रेजेंट में, वो क्या होता है? वर्तमान। तो काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का: भूत, भविष्य, वर्तमान। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बराबर। अब तीनों में से एक एक को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ,
जो पीछे गुजर चुका है, जो पास्ट हमारा जा चुका है, जो पीछे बीत चुका है, वही क्या होता है? भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया है वो बीते हुए समय में हो रही थी, बीते जो पीछे जो टाइम चला गया उसमें उसके बारे में पता चलता है, तो वो कौन सा आता है? भूतकाल होता है। कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का, जो वक्त गुजर चुका है उसका पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। कि जिस क्रिया के माध्यम से कोई भी काम है वो समाप्त हो गया है, उसके बारे में बात कर रहा है, वो क्या कहलाते हैं? भूतकाल। ओके, इसकी पहचान वह कैसे होती है? इसके वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा? था, थे, थी। इसकी पहचान होती है। हालांकि इसके और अब इसके भेद आएंगे तो भेद के आधार पर अलग अलग बात चल जाएगी, लेकिन वाक्य के अंत में इसमें लगभग में था, थे, थी की है वहाँ, मतलब और भी हालांकि इसे कुछ और कीवर्ड्स होते हैं वो भी, लेकिन मुख्य रूप से इसके यही की पास्ट की बात करता है। वही जैसे वचन और लिंग की बात कर रहे थे, वैसे ये है कि वाक्य के अनुसार हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। अंदाजा के इसके तो हालांकि नियम बिल्कुल फिक्स ही होते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे जहाँ पे कंफ्यूजन आता है वहाँ पे वाक्य के प्रयोग में आधार पर देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो भूतकाल क्या होता है? भूतकाल जो पीछे बीत गया, जिस क्रिया, जो क्रिया पीछे समाप्त हो चुकी, क्रिया के बीते हुए समय का जिसमें पता चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। ओके, ठीक है। अब भूतकाल के एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे रमेश पटना गया था, ये अभी इसके भेद नहीं देख रहे, सिर्फ इसके एग्जाम्पल देख रहे कि भूतकाल में किस किस तरीके के वाक्य हो सकते हैं। रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, राम ने रावण का वध किया था, नाना जी कहानी सुना रहे थे, वह खाना खा चुका था, वह आया था, मैंने पत्र लिखा था, रोहन खेलने गया था और बच्चा जा चुका था। ये सारी की सारी कैसी घटनाएं? जो पास्ट में हो चुकी, जो बीत चुका, जो समय जो पीछे चला गया, उस समय में ये घटनाएं हुई थी या हो रही थी, उनके बारे में बात करें। यानी भूतकाल किसको बताएगा? जो टाइम गुजर चुका है, जो वक्त गुजर चुका है, उसके बारे में बात करेगा। अब देखते हैं भूतकाल के भेद। आपने भूतकाल के कहीं पे 5 पढ़े होंगे, 6 पढ़े होंगे, 7 अलग अलग जगह भेद पढ़े होंगे, लेकिन आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, कक्षा 9 to 12 की एक बुक आती है राजस्थान बोर्ड की, उसमें आपके पेज नंबर 48, मैं आपको आधार बता रहा हूँ, 48 और 49, इन 2 पेज पे आपको काल टॉपिक दे रखा है। उसमें जो भेद है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भूतकाल। तो भूतकाल आप मैच करके देख सकते हो वहां से, अगर कोई भी जो नया वर्जन है ना उसमें पेज नंबर 48 और 49 हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12, उसमें आप देख सकते हो 48 और 49 नंबर पेज पे। अब देखते हैं भूतकाल की, उसमें कितने भेद बताएंगे? 6 भेद। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। यही 6 भेद मान्य होंगे। आपने 5 पढ़े हैं तो वो भी गलत हैं, आपने 7 पढ़े हैं तो वो भी गलत हैं, लेकिन यही 5 मूल भेद हैं, यही 6 मूल भेद हैं जो वैलिड होंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान बोर्ड ये बात बोलता है। ओके, तो कौन कौन से हैं भूतकाल के 6 भेद? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अभी इनकी डिटेल अपन देखेंगे एक एक की कि ये सामान्य कौन सा होता है, आसन्न कौन सा होता है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल। सबसे पहला क्वेश्चन, काल काल होता क्या? समय। नंबर 2 क्वेश्चन, काल के कितने भेद होते हैं? 3, वर्तमान, भूत, भविष्य। नंबर 3, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल। एक बार मेरे साथ दोहराइए कैसे? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। दीज आर द 6 टाइप ऑफ पास्ट टेंस। ये भूतकाल के 6 भेद हो गए। ओके, अब देखते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अपन सामान्य भूतकाल के बारे में। कौन से भूतकाल के बारे में? सामान्य भूतकाल के बारे में। ध्यान से देखो, सामान्य भूतकाल जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते हुए समय के पूरा होने के संकेत में, कैसे कि कोई भी क्रिया जनरली इन शॉर्ट मतलब जनरली पूरी हुई है, सामान्य रूप से पूरी हुई है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं हो, नॉर्मल टाइम का बोध हो कि भूतकाल है, सामान्य क्रिया हो रही हो, उसके बारे में पता चले, वो क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। ओके, हाँ अब सही है, बिल्कुल। उससे क्या आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, अब सही है।
सामान्य भूतकाल यानी क्रिया के सामान्य रूप के बारे में पता चलेगा। सामान्य कैसे, कि जिसमें मतलब हमें इतना पता है कि भूतकाल में जनरली मतलब आसानी से सामान्य रूप से क्या होती है, क्रिया हो गई संपन्न, वो क्या होता है सामान्य भूतकाल। सिर्फ हमें भूतकाल का एहसास हो। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने से या लिखने से पहले हुआ है। मतलब जो भी आप बोल रहे हो या कुछ हो रहा है उससे पहले हो चुका है क्रिया। जो भी आप बोल रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो उससे पहले काम हो चुका है। व्यापार का मतलब उस क्रिया के बारे में संबंध में तो क्रिया हो चुकी है। इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आता है। ये की पॉइंट है किसके, सामान्य भूतकाल के। सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आता है। वे सामान्य भूतकाल होते हैं। कौन से, कि जो क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न हो चुकी उसके बारे में बात करता है। और ये क्रिया जिस समय आप बात कर रहे हो ना उससे पहले कंप्लीट हो चुकी है। अब आप प्रेजेंट की बात करो, जिस समय आप बात कर रहे हो उससे पहले क्रिया हो चुकी है, तो वो कौन सा है, सामान्य भूतकाल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अविनाश ने गाना गाया, हाँ आ गया ना। खिलाड़ी खेलने गए, ए, देखो ध्यान से। सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, मनोज घर गया, पानी गिरा, वह स्कूल गया, मैंने समाचार देखा, श्याम ने पत्र लिखा। अब ये क्या, जिस समय इनकी बात कर रहे हैं उससे पहले काम हो चुके। जैसे मैंने गाया, मैंने गाना गाया, तो मतलब जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले मैं गा चुका हूँ, मैंने गाना गा लिया, तो सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल कौन सा होता है, जिनके लास्ट में आ, ई, ए या था, थी, थे मिले, वो सामान्य भूतकाल है। अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, ये क्या है, ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य रूप से क्रिया संपन्न हो चुकी, क्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बारे में बात करें। सामान्य भूतकाल के बारे में बात करें कि आपकी जनरल वे में आपकी जो भी काम आपका हो रहा है वर्तमान जिस समय आप बात करें उससे पहले आपका काम हो गया। ओके, तो कुछ एग्जांपल जैसे मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, मनोज घर गया, पानी गिरा, वह स्कूल गया, मैंने समाचार देखा और श्याम ने पत्र लिखा। ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी के सभी सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। किसके, सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। सामान्य भूतकाल हो गया। सामान्य भूतकाल क्या होता है कि जो जिससे क्रिया के भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है वो कौन सा होता है, सामान्य भूतकाल। और इसके की पॉइंट्स क्या है पहचानने के, आ, ई, ए और था, थी, थे, ये क्रिया के लास्ट में मिलता है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर सेकंड, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल मतलब निकट समय। आसन का मतलब क्या होता है, आसन का मतलब होता है निकट। जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना आसन भुजा, आसन भुजा क्या होते हैं, निकटवर्ती। कौन सी होती है, आसन का मतलब क्या होता है, निकट। तो अभी जस्ट पीछे वाले टाइम में अभी अभी कंप्लीट हुआ है जो काम, उसी के बारे में। तो आसन्न का अर्थ होता है निकट। ये देखो लिखा हुआ गया ना, जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया अभी अभी संपन्न ही हुई है, हाँ हुई तो भूतकाल में, लेकिन बस अभी अभी हुई है। अभी अभी जो आसन भूतकाल में क्या होता है कि कोई भी क्रिया जो संपन्न हुई है वो अभी अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुई है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, पूर्ण तो हो गई लेकिन अभी कुछ समय पहले जस्ट थोड़ी सी देर पहले हुई है, उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है कि ऐसा भूतकाल का समय जिसमें क्रिया के अभी अभी मतलब थोड़ी देर पहले संपन्न होने का पता चलता है, वो क्या कहलाता है, आसन्न भूतकाल कहलाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का व्यापार का निकट समय में समाप्ति का पता चलता है, किसे, कि जो अभी वो पास्ट गया ना थोड़े से पहले, अभी उसी में एक क्रिया संपन्न हुई है, उसके बारे में बात करता है। वो कौन सी होती है, सामान्य सॉरी आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल में क्रिया के अभी अभी होने का पता चलता है। अभी अभी की क्रिया जो हुई ना वो अभी अभी हुई है, अभी जस्ट थोड़े पहले हुई है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अभी बिहार से आया हूँ, अभी बिहार से आया हूँ मतलब जो आने का काम में मतलब अभी आया हूँ, तो इसका मतलब आ तो गया, पास्ट में आ गया लेकिन अभी आया, तो आसन्न भूतकाल। मैंने सेब खाया है, सेब खा तो लिया लेकिन क्या है, अभी खाया है, सेब खाया है। अध्यापिका पढ़ कर आई है, आई है अध्यापिका, लेकिन पढ़ कर कब कब पढ़ कर आई, अभी पढ़ कर आई थोड़ी देर पहले। मैं अभी सोकर उठाऊं, अभी सोकर उठाऊं, उठ तो गया लेकिन अभी उठाऊं, मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं। उसने दवा खाई है, दवा खाई है तो मतलब पास्ट की बात, सिंपल सी बात। यहाँ पे आप कंफ्यूज कैसे हुए, है के माध्यम से आप प्रेजेंट में चले जाओगे, वर्तमान में मत जाना, बस भूतकाल की बात कर रहे हैं। क्रिया तो हो चुकी है लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुई है। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, अब पकड़ लिया मतलब अभी अभी पकड़ा है, पकड़ लिया अभी अभी पकड़ा है। श्याम ने पत्र लिखा है, अभी अभी लिखा है। कमल गया है, कहाँ गया है, अभी भी गया है, जहाँ भी गया अभी भी गया है। तो किसकी बात कर रहे हैं, जैसे नगर में साधु आए हैं,
तो साधु आए, मतलब साधु आ तो गए लेकिन कब आए, अभी आए थोड़ी देर पहले। अविनाश ने गाना गाया है, तो गाना तो गा लिया लेकिन अभी भी गाया है थोड़ी देर पहले। तो ये कौन सा है? अभी पीछे अपन ने एक एग्जांपल देखा था कि अविनाश ने गाना गाया, और इसमें क्या आ गया, गाना गाया है। तो जब गाया की बात कर दी तो कौन सा था, सामान्य भूतकाल, और गाया है की बात कर दी तो कौन सा हो गया, आसन भूतकाल। इज दैट क्लियर? ओके। आसन भूतकाल में क्या पता चलता है, आसन भूतकाल में क्रिया के अभी अभी, जिस बीते समय में थोड़ी देर पहले क्रिया के अभी अभी कंप्लीट होने की बात करता है, वो कौन सा काल होता है, आसन भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुकी, उसके बारे में बात करता है। आसन भूतकाल में जो क्रिया भूतकाल में संपूर्ण है, अभी भी थोड़ी देर पहले ही संपूर्ण हुई है, वो कौन सा होता है, आसन भूतकाल। द नेक्स्ट नंबर 3 इज पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। पूर्ण का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है कि जो भी क्रिया आपने बोली थी वो आपने जिस समय के बारे में कहा उससे पहले कंप्लीट हो चुकी। जिस समय के लिए आपने क्रिया कहा था उससे पहले वो काम पूरा हो चुका था, यानी पूरा हो गया, काम कंप्लीट हो गया। और कब हो गया, भूतकाल में हो गया। पूरा काम हो गया और भूतकाल में हो गया, वही कौन सा होता है, पूर्ण भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, यानी मतलब पास्ट में हो चुका काम पहले। आसन में तो अभी भी कंप्लीट हुआ था, लेकिन पास्ट जो पूर्ण भूतकाल है उसमें क्रिया पहले पूरी कंप्लीट हो चुकी, काम पूरा हो चुका है वहां पे, तो वहां पे कौन सा होता है, पूर्ण भूतकाल। कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्य विलास में था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके, जो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आते हैं, तो क्या होता है, पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल क्या होता है कि जिस काल के माध्यम से हमें ये पता चले कि जो भी काम है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और इसके बाद वाक्य के अंत में क्या आएगा, था, थी, थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। गॉट द पॉइंट? अब कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे पद्मा ने नृत्य किया, ये तो सामान्य की बात है कि नृत्य किया, ये सामान्य बात है। लेकिन अगर इसी को बात करें, वे दिल्ली गया था, अब गया था, वो गया, पास्ट की बात करें, काम हो चुका कंप्लीट। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो पहले हो चुका, बहुत पहले हो चुका। बच्चा आया था, आया था मतलब पहले आया था, पहले आया था, पास्ट में बच्चा आया था मतलब आ गया, कंप्लीट काम पूरा हो गया। अगर इसी के आगे मैंने पद्मा ने नृत्य किया था, तो ये क्या, कौन सा हो जाएगा, पूरा पूर्ण भूतकाल है। उसने शाम को मारा था, मतलब मार दिया, पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, और काम कंप्लीट हो गया, मारने का काम कंप्लीट हो गया। अर्जुन ने कर्ण को मारा था, अब कर्ण को आज तो मारा नहीं, कर्ण को मारे बहुत टाइम हो गया, तो मतलब काम, कर्ण को मार भी दिया, काम भी कंप्लीट हो गया और बहुत पहले हो गया, वो कौन सा है, पूर्ण भूतकाल। नौकर पत्र लाया था, नौकर पत्र लाया था मतलब बहुत पहले की बात कर रहा है, नौकर पत्र लाया था। राधा ने गीत गाया था, पहले की बात कर रहा है, पीछे हो चुका काम है सारा का सारा। या इसी को अपनी लिख लेते हैं कि वह रोटी खा चुका था, मतलब खाने के किया हुआ काम कंप्लीट हो गया और पूरा हो गया, काम कंप्लीट हो गया और पास्ट में हो गया। जहाँ पर काम कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट काम पास्ट में हो जाए, वो कौन सा होता है, पूर्ण भूतकाल। और श्याम ने पत्र लिखा था, मतलब काम पूरा हो गया और कब हो गया, पास्ट में पूरा हो गया। तो पूर्ण भूतकाल में नंबर 1 बात, जो भी आप कार्य की बात करें वो कार्य पूर्ण होना चाहिए, काम आपका पूरा होना चाहिए, कार्य क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। और कब पूर्ण होना चाहिए, वो पास्ट में आपका कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, पास्ट में जिससे आप बात करें उससे पहले वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 3 वेद पढ़ लिए अपने, सामान्य भूतकाल पढ़ लिया, आसन्न भूतकाल पढ़ लिया और पूर्ण भूतकाल पढ़ लिया। भूतकाल के अपने कितने वेद पढ़ लिए, 3 वेद पढ़ लिए। द नेक्स्ट नंबर 4 इज कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या था, वो क्रिया कंप्लीट हो चुकी थी, अपूर्ण में वो क्रिया कंप्लीट नहीं चल रही है, प्रोसेस है। पास्ट में बात पास्ट की करेगा, लेकिन पास्ट में वो क्रिया उस टाइम चल रही थी। पूर्ण भूतकाल में, पूर्ण और अपूर्ण में ये अंतर है। पूर्ण में क्या था कि पूर्ण में जो क्रिया थी ना वो पास्ट में थी और क्रिया भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अपूर्ण में पास्ट की बात, पास्ट में वो क्रिया जब आप वहां पे थे ना, तो उस समय वो काम चल रहा था, प्रोसेस में था, वो कौन सा था, वो अपूर्ण था। आपको नहीं पता पूरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जिस समय आपने देखा था ना तब वो काम चल रहा था, और तब चल रहा था, इसका मतलब कौन सा था, अपूर्ण भूतकाल था। कौन सा था, अपूर्ण भूतकाल। चलिए पढ़ते हैं अपूर्ण भूतकाल।
क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कि जिस समय आपने उस काम को देखा था उस समय वो काम जारी था, अब वर्तमान में आपको नहीं पता कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो सकता है पूरा हो गया हो, आपको नहीं मतलब। जिस समय आपने वो देखा था कि मान लो आप बाजार गए, वहां वो खड्डा कोई खोद रहा था, तो आपको कहा कि पूछे वो खड्डा खोदा नहीं होता, मैं आया था तब खोद रहा था, मतलब तब तो चल रहा था, अब कभी नहीं पता कि खुदा वो पूरा खोदा कि नहीं खोदा, लेकिन जिस समय की बात हो रही था तब के तब वहां वो काम चल रहा था। तो यानी पास्ट में वो काम जारी था, जब आपने उस काम के बारे में बात की तब वो काम जारी था, तो कौन सा हो गया, अपूर्ण भूतकाल। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता नहीं चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया शुरू तो हो चुकी थी भूत में, लेकिन पूरी हुई या नहीं हुई उसकी कोई जानकारी नहीं हमारे पास, चल रही थी क्रिया, पूरी होने का हमें कोई भी का पता नहीं है। इसके जिन वाक्यों के अंत में, इनके अंत में क्या लिखता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये लिखता है। किनके, अपूर्ण भूतकाल है। यानी पूर्ण भूतकाल में तो क्रिया क्या थी, पूरी हो चुकी थी, लेकिन अपूर्ण भूतकाल में जिस समय की आप बात करें उस समय तो वो क्रिया चल रही थी। बस यही डिफरेंस है पूर्ण और अपूर्ण में। पूर्ण में क्रिया पूरी हो चुकी, जहां पर क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी वो पूर्ण भूतकाल, और जहां पे क्रिया भूतकाल में पूरी नहीं हुई चल रही थी वो कौन सा हो गया, अपूर्ण भूतकाल। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन मैदान में घूम रहा था, मोहन मैदान में घूम रहा था, वर्तमान का नहीं पता वो घूम रहा है नहीं घूम रहा, लेकिन जिस समय मैंने देखा था ना उस समय मोहन मैदान में घूम रहा था। वह हॉकी से खेल रहा था, हॉकी खेल रहा था, अब वर्तमान का नहीं पता वह हॉकी खेल रहा है नहीं खेल रहा, लेकिन जिस समय मैंने उसे देखा था वो हॉकी खेल रहा था। सुनील पढ़ रहा था, वर्तमान का नहीं पता सुनील क्या कर रहा है, लेकिन जिस समय मैंने उसे देखा था उस समय सुनील पढ़ रहा था। राहुल लिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे, सुरेश गीत गा रहा था, चिट्ठी लिखी जाती थी, गीता हंस रही थी, वह समाचार देख रहा था और कमल जा रहा था। इसको छोड़ दीजिए एक बार, ये हटा दीजिए। तो क्या था कि जिस समय की आप बात कर रहे हो तो उस समय क्या हो रहा था, यहाँ पे ये यूं लिख लीजिए इसको, चिट्ठी लिखी जा रही थी, इसको यूं लिख दीजिए, लिखी जा रही थी। यानी जिस समय की आप बात करें उस समय वो काम प्रोसेस में था, चल रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, तो वो कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। यदि ये काम कंप्लीट हो जाता कि वह घूम चुका था तब तो वो पूर्ण में चला जाता, लेकिन वह घूम रहा था, तो अब आपको अब का नहीं पता कि वो घूम रहा है नहीं घूम रहा, लेकिन जिस समय की आप बात कर रहे हो उस समय वो काम चल रहा था, इसका मतलब वो क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। गॉट द पॉइंट। तो भूतकाल के 4 भेद हो गए, सामान्य हो गया, आसन्न हो गया, पूर्ण हो गया और अपूर्ण हो गया। नेक्स्ट नंबर 5, 5 नंबर कौन सा है, 5 नंबर भेद आता है संदिग्ध भूतकाल। कौन सा भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध मतलब संदेह वाला। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए कार्य या जो किए गए कार्य पर संदेह प्रकट हो, क्या प्रकट हो, डाउट हो, संदेह प्रकट हो, वो क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल। कि पास्ट में जो हमने, किसमें, पास्ट में जब जो हमने जो भी क्रिया की उस क्रिया पर हमें क्या हो, संदेह हो, जो पास्ट में क्रिया तो हो चुकी है लेकिन उस पर हमें डाउट हो कि इन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, गा गे गी, वे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने का क्या पता चले, पूरा हुआ या था या नहीं हुआ था उसके बारे में पता नहीं चले, केवल डाउट हो, संदिग्ध हो, क्या हो, संदिग्ध हो, संदेह हो, उन पे डाउट हो कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ आपको नहीं पता, लेकिन उन पर आपको डाउट हो, वो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। जैसे वह हिसार गया था, ये नहीं, ये था, ये वह हिसार गया था, ये तो हो गया काम, ये तो पूर्ण भूतकाल है। इसको यूं कर लीजिए आप, गया होगा, गया था ये तो पूर्ण भूतकाल हो गया। वह हिसार गया होगा, हिसार गया होगा मतलब किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की भी किसकी बात कर रहा है, संदेह की बात कर रहा है। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे, ये वाक्य शुद्ध है। बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी मतलब पास्ट की बात कर रहा है, बस छूटी है लेकिन छूटी है नहीं छूटी पता नहीं, बस छूट गई होगी, पास्ट की बात कर रहा है। तू गाया होगा मतलब तूने गाया होगा, तू गाया होगा मतलब पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन कैसे बात कर रहा है, संदेह है कि हाँ उसने गाया होगा, संभावना व्यक्त कर रहा है, संदेह व्यक्त कर रहा है, फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है। इसमें क्या होती है, इसमें श्योरिटी नहीं होती है, क्या नहीं होता है, आगे वाला श्योर नहीं होता है। उसने खाया होगा, आपको नहीं पता कि आपका आप घर पे पूछा किसने खाया है, उसने खाया होगा, अंदाजा लगा रहे हो, आपको नहीं पता कि फिक्स उसी ने खाया, लेकिन आप अंदाजा उसने खाया होगा, आप संदिग्ध हो, संदेह कर रहे हो।
ललिता चली गई होगी, आप कोई भी मान लो किसी के बारे में पूछ रहे हो कि वो आया था, हाँ भाई वो चली गई होगी, आपको नहीं पता गई कि नहीं गई, लेकिन चली गई होगी, पास्ट की बात कर रहे हो। श्याम ने पत्र लिखा होगा, श्याम ने पत्र लिखा होगा मतलब भूतकाल की बात कर रहे हो, श्याम ने पत्र लिखा होगा जो भूतकाल की बात कर रहे हैं, और भूतकाल में किसकी, संदेह की बात कर रहे हैं, तो इसमें श्योरिटी नहीं होगी और क्या होगा, डाउट होगा। डाउट होगा मतलब संदेह होगा, संदेह जहाँ पे होगा वहां पे संदिग्ध भूतकाल। तो 5 भूतकाल, सामान्य जो नॉर्मल रूप से हो, आसन जो अभी अभी हुआ हो, पूर्ण जो पहले कंप्लीट हो चुका हो, अपूर्ण जो चल रहा था उस समय, संदिग्ध जिसमें डाउट हो कि वो हुआ या नहीं हुआ, उसने किया होगा, अब आपको नहीं पता उसने किया कि नहीं करा, लेकिन आप आइडिया लगा रहे हो उसने किया होगा। एंड द लास्ट वन, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, कि ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से वह नहीं हुआ, हेतु हेतु मद, यानी इसका कोई ना कोई कारण होता है कि कोई काम हो जाता, किसकी वजह से नहीं हुआ, किसी दूसरे काम की वजह से। कोई क्रिया हो जाती या वो नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, वो किसी अन्य कारण की वजह से नहीं हुई। हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद में क्या देगा, कारण देगा। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। जो भी पहला काम है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करेगी, पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर करेगी। पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती, उसके ऊपर निर्भर करते हो किसके कारण कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी क्रिया के कारण नहीं। जिसमें क्रिया में कोई जो होने न होने की क्या पाई जाती है, शर्त पाई जाती है, उसे हेतु हेतु मत कहते हैं। कि जहां पर आपस में कंडीशन में बंधे, दो वाक्य एक शर्त के रूप में बंधे, वो क्या कहलाते हैं, हेतु हेतु। जैसे कि मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, कोई लड़की वो कह रही है कि मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, यानी वो बात तो पास ही कर रही है कि अगर वो आगरा जाती तो ताजमहल देखती, लेकिन ना वो आगरा गई और ना उसने ताजमहल देखा, आगरा गई भी नहीं और ताजमहल भी नहीं देखा। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, ना उसने मेहनत की और ना वो सफल हुआ, मतलब अगर वो मेहनत करता, पास किया था, अगर वो मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो उसने मेहनत नहीं की, इसका मतलब वो सफल नहीं हुआ। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती, कब पास्ट की बात कर रहा है कि वर्षा पहले होती तो फसल अच्छी होती, मतलब ना तो वर्षा हुई और वर्षा नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। वह जाता तो आ जाता, यूं कर लेते, वह जाता तो आ जाता, यानी अगर वह जाता तो आ जाता, मतलब ना वह गया और ना वह आया। यदि मैं आता तो वह चला जाता, यदि मैं आता, कि मैं आता तो वह चला जाता, मतलब न मैं आया और न वो गया, न तो मैं आया और ना वो गया। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, कि अगर श्याम ने मुझे पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, मतलब ना तो श्याम ने मुझे पत्र लिखा और ना मैं आया। तो एक क्रिया दूसरे पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है। वो भी कैसे, कि पूरे के पूरे रीजन के साथ, कि वो एक क्रिया संपन्न नहीं हुई, क्यों, क्योंकि दूसरी भी नहीं हुई, उस क्रिया के कारण दूसरी क्रिया भी नहीं हुई। वो आगरा जाती तो ताजमहल देखती, लेकिन आगरा गई ही नहीं तो कहां से ताजमहल देखेगी, ताजमहल दिल्ली में थोड़ी लेके आएंगे उसके लिए। मेहनत करता तो सफल होता, उसने मेहनत ही नहीं की तो कैसे सफल होगा। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा हुई नहीं तो कैसे फसल अच्छी होती। तो इसमें क्या है, इसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करेगी और दोनों ही संपन्न नहीं होंगी, अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं होंगे। तो ये किसके थे, आपके भूतकाल के 6 वेद थे। कितने वेद थे, भूतकाल के आपके 6 वेद कंप्लीट हो गए। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में क्या था, नो जनरली आपकी क्रिया कंप्लीट होगी। दूसरा आपका संदिग्ध, संदिग्ध में आपको क्रिया हुई या नहीं हुई कंप्लीट, या जो भी काम था वो पास्ट में हुआ या नहीं हुआ आपको नहीं पता। हेतु हेतु मद, कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मतलब कि वास्तव में रूप से दोनों ही नहीं हुए, लेकिन आप एक संभावना, मतलब एक संभावना व्यक्त कर रहे हो। हेतु हेतु मद की क्या होता है, संभावना व्यक्त करते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। आसन्न भूतकाल जो अभी अभी पास्ट में बीता है, कि मैंने अभी खाना खाया है, खाना खाया है अभी, खा तो लिया लेकिन अभी खाया है। पूर्ण भूतकाल जो पहले हो चुका, भारत को आजादी मिल चुकी, पहले हो चुका काम। अपूर्ण भूतकाल यानी काम आप पास्ट में चल रहा था, वह नहा रहा था, मतलब जब आप गए उसके बाद तब वो नहा रहा था, अब का नहीं पता वो नहा रहा है कि सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन जिस समय आप गए थे उस समय की बात कर रहे हैं कि तब वो नहा रहा था। ओके, तो भूतकाल के कितने वेद, भूतकाल के 6 वेद, पूरे अच्छी तरीके से आपको 6 के 6 वेद बता दिए, यानी पूरी की पूरी अपने 6 की 6 उतार दी। कितनी उतार दी, 6 की 6 उतार दी। ओके, तो काल 3 प्रकार का, काल में 3 का अपने पहला पार्ट देखा, भूतकाल, भूतकाल हो गया कंप्लीट। इसी के साथ अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 2, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अब कौन से की बात करते हैं अपन, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, वर्तमान काल।
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में हो रहा है काम, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया का वर्तमान में समय पता चले उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। भूतकाल में काम के हो चुका, मतलब पीछे की बात कर रहा है, भूत बीते हुए समय की बात कर रहा है, लेकिन इसमें जो काम है ना वर्तमान, जो वर्तमान समय, जिस समय कोई बात हम बोल रहे हैं उसी समय वो काम हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, वर्तमान काल। भूतकाल में वो पीछे जा चुका था लेकिन वर्तमान काल में वो वर्तमान में जारी है, उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल। इन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, है और हैं आते हैं, यानी रहा रही ये भी आते हैं इनमें, वर्तमान काल कहलाता है। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान कहते हैं। भूतकाल में क्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो पास्ट में हो रही थी या होती, मतलब पीछे की बात कर रहा है, पूरे पीछे जो समय बीत चुका उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपका भविष्य, जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल में क्रिया की निरंतरता है, क्रिया वर्तमान में जारी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो भूतकाल में जो समय बीत चुका, वर्तमान में समय चल रहा है, उसके बारे में बात करेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, राजू गाता है, मोहन पढ़ रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, वह खाता है, राम पढ़ता है, मुनि माला फेरता है। इसके भेद अपन देखेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात किसकी कर रहा है, सामान्य वर्तमान काल की बात कर रहा है, जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में जो क्रियाएं चल रही हैं उनके बारे में बात कर रहा है। अब देखते हैं कि इसके भेद, ध्यान से देखो, भूतकाल के भेद कितने थे, 6, लेकिन वर्तमान काल के भेद कितने, 3। आपने कितने भी पढ़े हों ये बात नोट करना, अगर मेरी बात मान रहे हो तो। मैंने आपको सोर्स बता दिया, अगर आपको संदेह लगे आप जा करके देख सकते हो। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद, नंबर 1 सामान्य वर्तमान, ध्यान से नोट करना तीनों के तीनों भेद, सामान्य वर्तमान। नंबर 2 संभाव्य वर्तमान, और नंबर 3 अज्ञात वर्तमान। बस ये 3 ही वर्तमान के भेद होते हैं, इसके अलावा वर्तमान का कोई भेद नहीं है। राजस्थान बोर्ड की बुक में सिर्फ 3 दिए हुए। कौन कौन से, वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है, सामान्य वर्तमान, एक संभाव्य वर्तमान और एक अज्ञात वर्तमान। सामान्य, संभाव्य, अज्ञात, सामान्य, संभाव्य, अज्ञात, सामान्य, संभाव्य, अज्ञात। वर्तमान के सिर्फ और सिर्फ ये 3 भेद ही होते हैं। अब एक एक भेद को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की। इसकी बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता नहीं चले उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। काम पूर्ण हुआ या नहीं पूरा उसकी बात नहीं करते, केवल जनरल इन वही बात कि जैसे सामान्य जो पीछे की क्रिया, जो बीते हुए समय में जो क्रिया सामान्य रूप से हो रही थी उनकी बात करें तो भूत, सामान्य भूत, और वर्तमान में सामान्य रूप से क्रिया कर रहे हैं उनकी बात करें तो सामान्य वर्तमान। अर्थात क्रिया, जिस क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य रूप से भूतकाल का पता चल रहा था, सामान्य भूतकाल, और सामान्य रूप से वर्तमान का पता चल रहा है तो वो सामान्य वर्तमान काल। और वैसे ही सामान्य रूप से भविष्य में पता चलेगा तो सामान्य भविष्य काल। कोई भी क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हो रही थी, सामान्य भूतकाल, वर्तमान में सामान्य वर्तमान काल, और भविष्य में सामान्य भविष्य काल। व्हाट द पॉइंट, ओके। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि आते उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल वाले होते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जहां पर क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय होता है। किसके समय प्रारंभ होता है, क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय पे होता है। कौन से काल में, सामान्य वर्तमान काल में। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, राम घर जाता है, अब देखो घर जाता है मतलब सामान्य क्रिया हो रही, नॉर्मल रूप से प्रेजेंट टाइम हो रहा है कंप्लीट। वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, देखो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, किसी सामान्य रूप से बात कर रहा है। मैं गाता हूँ, वह गाता आता है, हवा चलती है, कमल पढ़ता है, ढे ढक्कन वाला है, बच्चा रोता है। ये किसकी बात कर रहा है, ये सामान्य रूप से वर्तमान की बात कर रहा है। श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, ये भी सामान्य रूप से क्रिया पूर्ण हुई या नहीं ये नहीं पता, पूर्ण हुई या नहीं ये बात आपको पहले बता दी कि सामान्य वर्तमान काल में हमें क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता के बारे में कोई बात नहीं होगी, केवल कि वो क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान की है, बस वही सामान्य वर्तमान है। श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है, बंदर नाच रहा है, कमल पत्र लिख रहा है और श्याम आ रहा है। ये क्या है, ये भी सामान्य वर्तमान की बातें। किसकी बातें, ये सारी भी सामान्य वर्तमान की बातें। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या है, सामान्य वर्तमान काल में जो क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान चल रही उसे क्या कहते हैं,
सामान्य वर्तमान काल। ऐसे ही जो सामान्य बीते हुए समय में जो सामान्य रूप से थी वो कौन सी, सामान्य भूतकाल। और जो सामान्य रूप से आगे आने वाले समय में होगी उसे क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य काल। तो नंबर 1 भेद, भूतकाल के कितने भेद थे, 6। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य, आसन्न भूतकाल, पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल। भविष्य, इसके वर्तमान में कितने भेद हैं, 3। कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और अज्ञात वर्तमान। सामान्य वर्तमान हो गया। नंबर 2 संभाव्य वर्तमान काल। नंबर 2 कौन सा है, संभाव्य, ये लो 2 नंबर लगाता हूँ यहाँ पे, संभाव्य वर्तमान काल। और अभी संभाव्य वर्तमान काल के बारे में बात करते हैं कि संभाव्य वर्तमान का अर्थ होता है संभावित या जिसकी होने की संभावना, केवल क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, यानी वही बात, किसकी बात कर रहे हैं, हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा होगा, मतलब संभावना। इससे वर्तमान काल में पूरे होने की संभावना होती है, वह क्या होता है, संभावना। कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, डाउट हो, केवल उसकी संभावना होती है कि पूरा होने की। जैसे वह आया हो, आया नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, लेकिन वह आया हो, क्या कौन आया कि वह आया हो, ठीक है। वह लौटा हो, वह चलता हो, और वह उसने खाया हो। या फिर यूं आ जाए कि मोहन परीक्षा देता होगा, मोहन परीक्षा देता होगा, मतलब देता होगा, वर्तमान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वर्तमान की। इसके लास्ट में क्या हुआ, ता होगा, ती होगा, ते होंगे, ये होंगे आगे भी, यानी संभावना। इसमें संभावना व्यक्त है, संभावना भी कैसे, प्रेजेंट टाइम की संभावना भी, किस समय की, प्रेजेंट टाइम की, जिसमें संभावना व्यक्त की जाएगी। वैसे ही संभाव्य भूत था, वो संदिग्ध भूत था, उसमें संदिग्ध डाउट व्यक्त करता, लेकिन इसमें क्या है, संभावना व्यक्त करेंगे। संभावना कैसे, कि वो आया हो, उसने ऐसा किया हो, वह मोहन परीक्षा देता होगा, मोहन पढ़ता होगा, मोहन लिखता होगा, राधा गाती होगी। ये किसकी बात कर रहा है, ये संभाव्य वर्तमान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संभाव्य। वर्तमान में भी क्या व्यक्त कर रहा है, वर्तमान में संभावना व्यक्त कर रहा है। कौन सा काल कहलाता है, संभाव्य वर्तमान कहलाता है। 2 बात हो गई, सामान्य वर्तमान हो गया और संभाव्य वर्तमान हो गया। तो नंबर 3 3 नंबर देखते हैं वर्तमान में। 3 नंबर कौन सा था, अज्ञात वर्तमान। अज्ञात वर्तमान 3 नंबर कौन सा है, अज्ञात वर्तमान। देखो कि इसमें किसका काम करते हैं, आज्ञा देने का, आज्ञा देने का काम करते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं आज्ञा देते हैं, आज्ञा लेते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि मतलब आज्ञा, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा यानी परमिशन मांगते, परमिशन या तो मांगते हैं, परमिशन देते हैं कि तुम यह पाठ पढ़ो, तुम यह पाठ पढ़ो। अब देखो ऑर्डर दे रहा है, मेरे को ऑर्डर दे रहा है कि तुम ये पाठ पढ़ो। ऑर्डर दे रहा है, किस में दे रहा है, प्रेजेंट टाइम में दे रहा है, वर्तमान समय उसको ऑर्डर दे रहा है कि तुम ये पाठ पढ़ो, मतलब अभी की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, तुम ये पाठ पढ़ो, मतलब सामने वाला अभी पढ़ेगा, अभी बात कर रहा है, तुम ये पाठ पढ़ो। अभी हमें गुरु जी बोलते थे ना कि अब आप लिखो, तो वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो आज्ञा दी जाए वो कौन सा होता है, अज्ञात वर्तमान। जैसे हम किसी परमिशन मांगते हैं कि अब मैं चलूं, अब मैं चलूं, यानी आप उससे आज्ञा मांग रहे हो, वर्तमान में मांग रहे हो कि अब मैं चलूं, मतलब अभी मुझे चलना चाहिए। वो बात है कि अब मैं चलूं, मतलब आप आगे वाले से आज्ञा मांग रहे हो। तो आज्ञा देना और आज्ञा मांगना वो कौन सा, और वो भी कौन से समय में, वर्तमान काल में। तो वो कौन सा हो गया, आज्ञात वर्तमान। कौन सा हो गया, आज्ञात वर्तमान। तो वर्तमान के 3 भेद कंप्लीट। कौन सा, नंबर 1 था सामान्य वर्तमान पूरा, संभाव्य वर्तमान पूरा और अज्ञात वर्तमान। तो भविष्य भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 3 भेद सफिशिएंट है, बस इतने ही भेद हैं, ध्यान रखना। भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 3 भेद। नेक्स्ट नंबर 3 आता है भविष्य काल। भविष्य काल की बात करते हैं। अब फाइनल अपना तीसरा काल कौन सा आता है, भविष्य काल। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। भूतकाल में जो समय बीत चुका उसके बारे में पता चल रहा था, वर्तमान काल में जो समय प्रेजेंट में चल रहा था उसका पता चला, और भविष्य काल में जो आने वाला समय होगा उसके बारे में पता चले, वो कौन सा काल कहलाता है, भविष्य काल। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्य काल में आते हैं। कि जिन वाक्यों के अंत में कि राम ऐसा करेगा, वो करेगा, वो बात है, तो गा, गे, गी आते हैं, वो कौन से काल में आएंगे, भविष्य काल में आएंगे। क्लियर। भूतकाल में बीते हुए समय की, वर्तमान काल में जो समय चल रहा था उसकी, और भविष्य काल में जो समय आगे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। और भूत का जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं भूतकाल के। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, आगे आने वाले समय की बात करें हर एक एग्जांपल में। राजू देर तक पढ़ेगा, वह आम लाएगा, वह किताब पढ़ेगा, वह सर्कस देखने जाएगा, राम कल पढ़ेगा,
कमला नाचेगी और श्याम पत्र लिखेगा। ये किसकी बात कर रहा है? आगे आने वाले के समय जो भी क्रिया होगी वो आने वाले समय में संपन्न होगी। भूतकाल में क्रिया पीछे जान जो समय बीत चुका उसमें हुई, वर्तमान काल में वर्तमान में जो काम हो रहा है उसके बारे में बात, और भविष्य काल में जो आगे आने वाले समय में जो क्रिया कंप्लीट होगी उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं भूतकाल के कितने, भविष्य काल के कितने वेद होते हैं। जिस तरीके से भूतकाल के 6 वेद थे, कितने वेद? भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 3, उसी तरीके से भविष्य काल के भी 3 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? भविष्य काल के 3 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक नंबर वही 3 वेद कौन कौन से? नंबर 1 सामान्य भविष्य काल, जैसे सामान्य वर्तमान काल था वैसे ही सामान्य भविष्य काल, जैसे संभाव्य वर्तमान था वैसे ही संभाव्य भविष्य काल, और जैसे आज्ञार्थ जो वर्तमान था वैसे ही आज्ञार्थ भविष्य। तो सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और आज्ञार्थ भविष्य। भूतकाल के 6 वेद थे, वर्तमान काल के 3 वेद थे और भविष्य काल के भी 3 वेद हैं। क्लियर? ओके। सामान्य वर्तमान था वैसे ही सामान्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान था वैसे ही संभाव्य भविष्य, और आज्ञार्थ वर्तमान था वैसे ही आज्ञार्थ भविष्य काल। ओके, तो भूतकाल के 6 वेद, वर्तमान काल के 3 वेद और भविष्य काल के भी 3 वेद। अब एक एक भविष्य की बात करते हैं। किसकी? एक एक भविष्य काल की बात करते हैं। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में पूरा होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्य काल कहते हैं। कि कोई भी क्रिया है वो सामान्य रूप से भविष्य में पूरा होगी। अब देखो, सामान्य भूतकाल क्या था? कि कोई भी क्रिया पीछे बीते हुए समय में सामान्य रूप से उसके पूर्ण होने का पता चले, सामान्य भूतकाल। सामान्य रूप से वर्तमान में पूर्ण होने का पता चले, सामान्य वर्तमान। और सामान्य रूप से भविष्य में पूर्ण होने का पता चले, वो कौन सी? सामान्य भविष्य काल। अर्थात जिन शब्दों के अंत में एगा, एगी, एगी यानी जाएगा, जाएगी, जाएगी वो है आदि, उनमें क्या होगा? उन्हें सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इस क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है कि क्रिया भविष्य में होगी, किस रूप से होगी? सामान्य रूप से होगी। जैसे वह खाना खाएगी, अभी आगे आने वाले समय खाएगी, बिल्कुल जनरल रूप से खाएगी, सामान्य रूप से। बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा। दीपक अखबार बेचेगा, वह पढ़ेगा। राम आएगा, राम पत्र लिखेगा, वह घूमने जाएगा। ये कौन? ये क्या होगी? हम घूमने जाएंगे, क्या होंगे? ये सामान्य क्रिया होंगी। किस में होंगी? भविष्य काल में कंप्लीट होंगी। किसमें? आने वाले समय में कंप्लीट होगी, लेकिन सामान्य रूप से कंप्लीट होंगी। वो कौन सा है? ये सामान्य भविष्य काल है। जिस तरीके से बीते हुए समय में क्रियाएं सामान्य रूप से हुई, सामान्य भूतकाल। जिस प्रकार से बीते जो वर्तमान समय में सामान्य रूप से क्रिया कंप्लीट हो रही है, सामान्य वर्तमान। और आने वाले समय में क्रियाएं सामान्य रूप से कंप्लीट होंगी, सामान्य भविष्य काल। जैसे अब नेक्स्ट नंबर बात करते हैं आगे वाली किसकी? संभाव्य भविष्य काल। 2 नंबर कौन सा था? संभाव्य भविष्य काल, यानी जिसमें संभावना व्यक्त की जाए। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य के होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जिस तरीके से संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के वर्तमान में संभावना व्यक्त की थी, वैसे ही भविष्य में संभावना व्यक्त करेंगे। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता, हमें इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है? संभावना। जिस तरीके से वर्तमान में संभावना व्यक्त की थी, वैसे ही हम भविष्य में संभावना व्यक्त करेंगे। वो कौन सा हो जाएगा? संभाव्य भविष्य। फॉर एग्जाम्पल, शायद सुनील कल आगरा जाएगा। शायद कल सुनील आगरा जाएगा, मतलब श्योर नहीं, आप संभावना व्यक्त करते हो। शायद आज वर्षा होगी या वर्षा हो, यानी आज वर्षा हो, आगे आने वाले समय की बात कर रहा है। कैसे? एक संभावना व्यक्त कर रहा है। शायद चोर पकड़ा जाएगा, परीक्षा में शायद मुझे 2 अंक प्राप्त होंगे, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, आगे आने वाली बात की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, सफल होऊंगा। वह विजयी होगा, संभावना व्यक्त कर रहे विजयी होगा, हो सकता है हार भी जाए लेकिन संभावना व्यक्त कर रहे हैं। शायद आज रात वर्षा हो और संभव है कि श्याम पत्र लिखे। ये किसकी बात कर रहा है? ये भविष्य काल में किसकी बात कर रहा है? भविष्य काल में संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? संभावना। जिस प्रकार से वर्तमान काल में संभावना व्यक्त की, वैसे ही भविष्य काल में संभावना व्यक्त करते हैं। तो कौन सा हो गया? संभाव्य भविष्य। ओके, तो भविष्य काल के 2 वेद हो गए। जैसे भूतकाल के 6 वेद कंप्लीट कर लिए अपने, वर्तमान काल के 3 वेद और भविष्य काल के 2 वेद हो गए। अब भविष्य काल का अंतिम फाइनल वेद कौन सा आता है? अंतिम 3 नंबर है आज्ञार्थ भविष्य। जिस प्रकार से हमने आज्ञार्थ भूतकाल देखा, वैसे ही 3 नंबर कौन सा है? आज्ञार्थ भविष्य। उसमें वर्तमान काल में आज्ञा मांग रहा था, आज्ञा दे रहा था। इसमें भविष्य काल में आज्ञा मांग रहा है, आज्ञा देगा। जैसे आप वहां अवश्य जाइएगा,
आज्ञा दे रहा है कि आप वहाँ अवश्य जाइएगा, मतलब आज्ञा, आगे आगे बात कर रहा है, आज्ञा दे रहा है कैसे कि आप वहाँ जाइएगा, अवश्य जाइएगा। आगे आने वाले समय की बात कर रहा है, और वो भी किसकी बात कर रहा है, आज्ञात्मक रूप से आज्ञा दे रहा है कि आप आगे आने वाले समय में वहाँ पे क्या है, अवश्य जाइएगा, आप वहाँ पे अवश्य जाइएगा। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब तुमको जाना ही होगा, अब तुमको जाना ही होगा, मतलब बस आगे आने वाले समय की बात करें कि अब तुमको जाना ही होगा, आज्ञा दे रहा है और जाने की आज्ञा दे रहा है कि अब तुमको जाना ही होगा। तो किसकी बात करें, अज्ञात भविष्य की। ओके, तो इसी के साथ आपका काल टॉपिक होता है कंप्लीट। काल टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। हमने देखो काल के 3 भेद देखे, ये आपका काल है, इस काल के हमने 3 भेद देखे, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल के हमने कितने भेद देखे, 3 भेद, कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और अज्ञात वर्तमान। भूतकाल के हमने कितने भेद देखे, 6 भेद, कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। और वैसे ही भविष्य काल की बात करें तो सामान्य, इसके भी कितने भेद हैं, 3 भेद, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और अज्ञात भविष्य काल। ओके, तो ये आपके हो गए कंप्लीट किसके, काल के पूरे तीनों भेद, और तीनों भेदों के 6 3 3 कितने 12 उपभेद। गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर आपका काल टॉपिक पूरा होता है। काल एक छोटा सा टॉपिक था। अब हमारी जो यूनिट थी ना उसमें लिंग वचन काल, ये पूरा एक साथ पूरा कंप्लीट हो गया, पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। लिंग वचन काल यानी आपके लगभग 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीट हो गए। ओके, संज्ञा सर्वनाम हो गया, वाक्य हो गया, काल, लिंग, वचन हो गए। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं विशेषण, देखें क्या लेंगे, नेक्स्ट की बात आ जाएगी, लेकिन यहाँ तक हो गया कंप्लीट इतना। और इस संडे को जो टेस्ट होगा ना उसमें जो पीछे का जो कंप्लीट हो गया ना हिंदी का पोर्शन उसका, और जो साइको का कंप्लीट हो जाएगा उसका, उन दोनों का मिक्स में 60 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 30 साइको 30 हिंदी। कब, इस संडे को जो शाम को टेस्ट होगा वो किसका होगा कि 60 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपके 30 हिंदी के 30 साइको के। अभी बता देता हूँ ताकि आप दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कैसे कि जो पीछे हिंदी के अब तक कंप्लीट, कल तक जितने टॉपिक हो जाएंगे उनका, प्लस साइको में कल तक जितने टॉपिक हो जाएंगे उनका मिक्स में। ठीक है, ये आपका काल टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब करना क्या आपको, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम मिल सके। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।